विमला पाठक आप लोग को आज बहुत बड़ा ज्ञान की बात बता रही है। जो सत्य है हम सबको समझना चाहिए। महाराज, हम सब पृथ्वी पर आते हैं तो अपने पीछे जन्म की हर बातों को भूल जाते हैं। महाराज, सबसे ज़्यादा कष्ट हम लोग को कहाँ मिलता है? गर्भ में। जो माँ के गर्भ में हम लोग रहते हैं उस सबसे कष्टदायक समय 9 महीना होता है। एक एक मिनट आदमी भगवान से विनती करता है कि हे भोले भंडारी मुझे बाहर निकालिए, और जब मैं बाहर निकलूँगा तो बड़े अच्छे कर्म करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, सिर्फ 24 घंटा आपका ही ध्यान करूँगा। लेकिन जब हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इतना कष्ट माँ के गर्भ में काटे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दुख कहीं मनुष्य को मिलता है तो माँ के गर्भ में मिलता है, जो 9 महीना। इसमें भी जो अच्छे कर्म किए होते हैं वो 7 महीने में ही पैदा होते हैं। जो उस पापी होते हैं वो 11 महीना तक चले जाते हैं, 10 महीना तक चले जाते हैं। 9 महीना में जो गर्भ से निकलते हैं, कितने आदमी 10 दिन आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट हम लोग को भोगना पड़ता है तो माँ के गर्भ में भोगना पड़ता है। महाराज, बाहर आते ही हम लोग उस समय माँ से, भोले भंडारी से विनती करते हैं कि हे भोले भंडारी, जब हम लोग बाहर जाएंगे हम लोग को निकालिए इस गर्भ से, तो हम लोग आपका पूजा पाठ करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन बाहर आते ही हम लोग भूल जाते हैं और फिर उस बीच में हम लोग कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं। इधर दौड़ उधर भाग, ये करना है वो करना है, जबकि हम लोग के हाथों में कुछ नहीं है। सोचते हैं कि हम ये करेंगे लेकिन होता वही है जो भोलेनाथ चाहते हैं। अपने कहने से कुछ नहीं होता। हर एक आदमी चाहता है बाहर आने के बाद हम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, ये बने वो बने, लेकिन जो बाबा विश्वनाथ की इच्छा होती है वही होता है। हम लोग सिर्फ सोच के रह जाते हैं। महाराज, फिर अंत में हम लोग को जब बुढ़ापा आती है तो सबसे ज़्यादा कष्ट बुढ़ापा में काटना पड़ता है। तो उस समय हमारी आँख की रोशनी चली गई रहती है, हाथ पांव काम नहीं करता है। जब डंडे पकड़ के हम बेडों पर बैठ जाते हैं तब फिर हम विनती करने लगते हैं भोले भंडारी से कि हे प्रभु अब मुझे उठा लीजिए, अब मुझे कष्ट मत दीजिए। तो बाबा को हम लोग उस समय फिर याद करने लगते हैं। इस बीच में हम लोग युवा अवस्था में याद किए होते तो आज हम लोग को इतना कष्ट नहीं काटना पड़ता। क्योंकि जब मनुष्य युवा अवस्था में होता है तो सब पूजे पाठ को भूलकर और अपने काम जाल में इतना लग जाता है कि भगवान की ध्यान भी नहीं दे पाता है। तो फिर जब बुढ़ापा में हम लोग पहुंचते हैं तो यही कहते हैं कि हे भोले भंडारी, ना ही मेरी आँख काम कर रही है, ना ही मेरी ठेहुन काम कर रही है, ना ही मुझसे उठा बैठा जा रहा है, अब आप उठा लीजिए। और उस समय हमें अपने कर्मों के हिसाब से फिर सारे कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। कभी अंत में जिसके मुख से मृत्यु समय राम राम निकले वही मृत्यु स्वर्ग लायक होता है। लेकिन आजकल मृत्यु के समय राम राम कहाँ निकल पाता है। उस समय तो आदमी हॉस्पिटलों के चक्कर में रहता है, डॉक्टरों के चुंगल में फंसा रहता है और मृत्यु हो जाती है। तो महाराज ये ध्यान दीजिए कि हम सब पृथ्वी पर कठपुतली बन के आए हैं। ना ही हमारा ये घर है, ना ही हमारा ये धन है, ना ही हमारा ये बेटा है, ना ही हमारा पति है, ना ही हमारी बेटी है, ना ही हमारी पत्नी है। ये सब हम लोग को महामाया बांध रखी है। ये हम सब कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं। इसी बीच में अच्छे कर्म कर लीजिए। जब भी मौका मिले तब भी राम राम कहिए। प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। इस पर ही विमला पाठक आप लोग को एक बड़ी प्यारा भजन सुना रही है। इस भजन को सुनकर आनंद ले लीजिए। का कैला मानुष तन के पाके, शिव गुरु से न जुड़ला। का कैला मानुष तन के पाके, शिव गुरु से न जुड़ला। माता के गौरभ में रहला, गुरु से अरजिया कैला।
माता के गौरव में रहला, गुरु से रजिया कैला, बहरा में आके भूल गईला, शिव गुरु से न जुड़ला, का कैला मानुष तन के पाके, शिव गुरु से न जुड़ला, का कैला मानुष तन के पाके, शिव गुरु से न जुड़ला।